क्लिक किया ना तो उसके अंदर ना आग लगा होगा कि भाई मेरे को मैथ्स के अंदर ना 100/100 फोड़ना है, 50/50 आउट ऑफ ऑब्जेक्टिव फोड़ना है। तो देखो बाबू, ऑब्जेक्टिव अगर आपको 50 में 50 सही करना है ना तो आपके लिए बेस्ट अगर जो रास्ता चाहे ना तो बाबू क्या है, आपको क्वेश्चन बैंक का। अगर जो क्वेश्चन बैंक का हर एक ऑब्जेक्टिव आप बाबू सॉल्व करते जाते हो ना तो हम लिख के देता हूँ बाबू कि आप एग्जामिनेशन में मैथ में 100 स्कोर कर लोगे, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो बाबू, मैंने खुद क्लास 12th में 98 मार्क्स 100 में स्कोर किया था। वो भी कैसे किया? तो बाबू क्वेश्चन बैंक का हर एक ऑब्जेक्टिव बार बार प्रैक्टिस किया, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। तो बाबू मैं आप लोगों को ये भरोसा देता हूँ, बिलीव करवाता हूँ कि हर एक क्वेश्चन हम आपको जो बताएंगे ना आप कॉपी में नोट डाउन करना एंड 100% आपके भी मैथ्स में अच्छे स्कोर आ जाएंगे। अगर जब आप अभी टेस्ट देते हो आपका 30 नंबर आता, 40 नंबर आता, तो बाबू आप मेहनत करो। अभी अगस्त ही आया है, अभी बहुत टाइम है। अगर जब आप अच्छे से अभी से मेहनत करोगे ना, कुछ नहीं पढ़े हो तो डेफिनेटली आप मैथ्स में 90+ स्कोर कर ही जाओगे। तो बाबू चलो क्लास के आज की स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप लोग को स्क्रीन में सो रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला कि कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखो बाबू, आपको बता दो सबसे पहले कि समांतर श्रेणी बोलते ही किसको। तो बाबू समांतर श्रेणी उसे ही बोला जाता है ना जहां पे समान संख्या का बढ़ता है या घटता है, तो उसी को क्या बोलते हैं कि समांतर श्रेणी में। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2 4 6 8 लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट। तो देखो बाबू, आपको ना सबसे पहले एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ। अगर जो बच्चों देखो, मैं 0 लेवल से लेके जाऊंगा ताकि जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, बुक भी नहीं पढ़ा है, तो उसको भी समझ में आना चाहिए। बस मेरा यही इंटेंशन होता, मेरा यही सोच होता कि जो बच्चा कुछ नहीं जानता उसको भी समझ में आना चाहिए। तो देखो बाबू, जो सबसे पहले जो ये नंबर है ना इसको बोलते हैं A1। देखो A1 का मतलब हो जाएगा पहला पद, 1 मतलब पहला, 2 मतलब क्या था दूसरा, 3 मतलब तीसरा। तो A1 इसको बोलेंगे पहला पद, A2 इसको बोलेंगे दूसरा पद, इसको बोलेंगे A3 मतलब तीसरा पद, और जो ये चौथा नंबर है इसको क्या बोलेंगे A4 यानी चौथा पद। ऐसे डॉट 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 आते रहेगा, A5 A6 A7 8 ऐसे आते आते AN तक आएगा। देखो अब N को AN मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम पद। क्या हो जाएगा, अंतिम पद। क्या हो जाएगा, अंतिम पद। क्या इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस टाइप करना। तो देखो बाबू, इतना क्लियर है। तो देखो बोला कि समांतर श्रेणी में क्या होता है, यानी समान संख्या का बढ़ेगा या समान संख्या घटेगा तो इसी को क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी में है। तो देखो भाई 2 से 4 हुआ कितना हुआ, +2 बढ़ा, बढ़ा के नहीं। फिर 4 से 6 हुआ क्या हुआ, +2 ऐड हुआ। 6 से 8 हुआ क्या, +2। देखो बाबू, अगर जब समान संख्या का हर जगह ऐड हो, जैसे +2 ऐड हुआ, फिर +2 फिर +2 अगर समान संख्या का ऐड हो तो मतलब क्या, ये समांतर श्रेणी में है। क्या समान संख्या घटता, जैसे यहाँ होता 8 6 4 2। तो देखो बाबू, अगर डॉट डॉट ऐसे रहेगा, देखो 8 से 6 हुआ क्या, -2 हुआ। फिर क्या हुआ, 4 हुआ तो क्या हुआ, फिर -2 हुआ। फिर 4 से 2 हुआ क्या, -2। तो देखो समान संख्या जुड़ रहा या समान संख्या घट रहा तो उसको क्या बोलेंगे कि एपी में है। सपोज करो अगर ऐसे रहता 3 9 3 9 3 9 15 10। तो देखो 3 से 9 हुआ क्या, +6 ऐड हुआ 1। तो फिर 9 से क्या हो रहा, 15 हो रहा। 9 से क्या हो रहा, 15 हो रहा। तो देखो बाबू 9 से जो 15 हुआ तो कितना ऐड हुआ, +6 ऐड हुआ, नो डाउट। फिर 15 से 10 हुआ, 10 हुआ तो देखो बाबू यहाँ पर क्या हो रहा, -5 हो रहा। हो रहा कि नहीं हो रहा, -5 हो रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि समान संख्या बढ़ेगा या घटेगा तो एपी में होगा। तो यहाँ पे +6 बढ़ा, +6 बढ़ा, यहाँ पे -5 घट गया तो ये एपी में नहीं होगा। जैसे सपोज करो ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ 2 4 8 8 12। देखो बाबू 2 से 4 हुआ क्या, +2 ऐड हुआ। 4 से 8 हो रहा, यहाँ पे +4 ऐड हो रहा। 8 से 12 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा। देखो यहाँ पे +2 ऐड हुआ तो हर जगह अगर का +2 ही ऐड होता तो बाबू ये एपी में होता। तो देखो यहाँ पे ना +2 ऐड हुआ, यहाँ पे +4, यानी कहने का मतलब ये अगर समान संख्या जब भी ऐड होगा तो एपी में होगा। अगर जहां पे समान संख्या ऐड नहीं होगा तो बाबू वो एपी में नहीं होगा। क्या आपको इतनी समझ में आई? तो चलिए जाते हैं क्वेश्चन में। ना पूछ की मेरी मंजिल कहाँ है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले ऑप्शन में क्या बोला कि 0.3 से 0.33। देखो बाबू 0.3 है, 0.3 से देख लो बाबू 0.33 हुआ तो यहाँ पे कितना बढ़ा, 0.30 बढ़ा। क्या आपको समझ में आया कि देखो बाबू 0.3 से 0.33 हुआ तो 0.33 हुआ तो मतलब कि 0.30 बढ़ा ना, बढ़ा या नहीं बढ़ा, 30। देखो फिर यहाँ से यहाँ आया तो 0.33 से 0.333 हुआ तो क्या +300 ऐड हुआ तब ना 333 हुआ। तो देखो क्या यहाँ पे समान संख्या बढ़ रहा है
नो सर, समान संख्या नहीं बढ़ रहा, क्योंकि यहाँ पे 0.30 बढ़ रहा था तो यहाँ पे 0.300 बढ़ा, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी बाबू अगर ऐसे 0.2 फिर 0.22 फिर 0.222, जब भी अगर 0 पॉइंट के बाद समान संख्या रिपीट करे यानी बढ़ते रहे, तो यहाँ जैसे एगो 2 था फिर 2 गो 2 हो गया फिर 3 गो 2 हो गया, तो वैसी संख्या कभी भी एपी में नहीं होता है, आपको अच्छे से याद रखना। जैसे ऐसे आ जाए 0.5 0.55 फिर आ जाए 0.555, तो पूछेगा ये एपी में है, तो आपको अच्छे से ना माइंड में अच्छे से सेट कर लो कि सर ऐसी संख्या जो है ना एपी में नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्या है, फिर देखो हम 1 से 11 हुआ, तो देखो यहाँ पे 1 से 11 हो रहा, कितना ऐड हो रहा है, +10 ऐड हो रहा, फिर 11 से 1 से 11 हो गया, कितना +100 ऐड हो रहा, क्या एपी में होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे समान संख्या ऐड नहीं हुआ, तो इस पे एपी में नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे 2 से क्या 4 हुआ, तो कितना ऐड हुआ? +2, फिर 4 से 8 हो रहा, कितना ऐड हो रहा? +4, फिर 8 से 16 +8, तो ये भी एपी में नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे +2 ऐड हुआ तो फिर +4 ऐड हो रहा, फिर +8, क्योंकि समान संख्या ऐड होता तभी क्या होता? एपी में होता। तो देखो अब यहाँ पे 0 से -4 हुआ तो -4 ऐड हो रहा है, -4 से 8 हो रहा तो -4 ऐड हो रहा, क्योंकि -4 में -4 जोड़ोगे तब भी क्या होगा? -8 होगा, -8 से 12 हुआ तो कितना हुआ? -4 ऐड हो रहा। तो मतलब क्या यहाँ पे देखो समान संख्या ऐड हो रहा, तो कहने का मतलब ये यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी फॉर डेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा? तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें यस सर हमको समझ में आ रहा है। तो चलिए बाबू अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला कि p के किस मान के लिए 2p + 1, 13 5p - 3 समांतर श्रेणी में, यानी p के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला कि 2p + 1 13 5p - 3। तो देखो बाबू ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से देखना। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि समांतर श्रेणी में, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बाबू जो ये क्या होता है डी होता है, तो इसको बोलते हैं सार्वअंतर। क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। जी सर क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो देखो सर यहाँ पे अगर जब पहली बार हम सार्वअंतर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर जब दूसरी बार सार्वअंतर निकालेंगे D2 तो सर उसका फॉर्मूला होता है A3 - A2। अगर इसी तरह हम सर तीसरी बार अगर जहाँ सार्वअंतर निकालें इसका फॉर्मूला होगा A4 - A3। नो डाउट सर हमको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया। जी हाँ चुन्नू मुन्नू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये बस चीज। अगर समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना। तो देखो बाबू क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो देखो यहाँ पे क्या 2p + 1 13 5p - 3 है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि यह सार्वअंतर है, क्या समांतर श्रेणी में है, तो किसका मान निकालने बोला? p का मान। देखो अब जब भी अगर सार्वअंतर में होगा तो वहां पे क्या होगा? D1 और D2 क्या होगा? बराबर होगा। यानी मतलब क्या हर जगह क्या होगा? सार्वअंतर बराबर होगा, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। तो देखो D1 का जो सूत्र होगा क्या होगा? A2 - A1 और बराबर। अब देखो D2 का जो सूत्र होगा क्या होगा? A3 - A2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये क्या है? A1 है और ये क्या है बाबू? A2 और ये क्या है? A3। कोई दिक्कत? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखो A2 का मान कितना है? 13 माइनस, अब देखो A1 का मान कितना है? 2p + 1 नो डाउट। अब यहाँ से A3, तो A3 का मान कितना है? 5p - 3। आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है ना क्लास को। देखो जिसके अंदर आग होगा ना कि मैथ्स में 100/100 फोड़ना है, देखो बाबू वो पूरी क्लास को देखेंगे। जिसके अंदर ना कुछ भी नहीं मोटिवेशन है कि सर हमको बस सिर्फ ऐसे पास होना, तो वैसे बच्चे थोड़ी देखेंगे। तो देखो बाबू यहाँ से 5p - 3 और माइनस A2 का मान कितना है? 13 नो डाउट। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 13। अब देखो वो ये माइनस क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर में जाके गुना होगा, तो माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? -2p हो जाएगा, माइनस प्लस -1 हो जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ से फिर क्या होने वाला? तो 5p हो जाएगा, 5p हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। तो यहाँ से बाबू क्या होने वाला है? 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, नो डाउट। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 13 में एक घटेगा, कितना हो जाएगा बाबू? 12 -2p बराबर कितना हो जाएगा? 5p - 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या होने वाला बाबू? 2p और 5p। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? p को एक तरफ करेंगे और नंबर को एक तरफ, तो 12, तो -16 इधर आएगा, क्या होगा? +16। अब यहाँ से 5p है, -2p उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +2p हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 12 और 16 क्या हो जाएगा बाबू? 6 2 8 1 1 2 28 हो जाएगा। 5p और 2p कितना हो जाएगा? 7p हो जाएगा, नो डाउट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू? 7p बराबर क्या हो जाएगा? 28।
तो यहाँ से हो जाएगा बाबू p बराबर 28/7 हो जाएगा, कटाएगा कितना हो जाएगा, p बराबर 4 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर p बराबर 4। तो देखो बाबू ये क्वेश्चन VBI है जो हर एक साल एग्जामिनेशन में, देखो कोई ऐसा साल नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा है बाबू, हर एक साल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बस सिर्फ फर्क इतने रहता है, यहाँ पे p की जगह y दे देगा या y की जगह m देगा या m की जगह x देगा एंड नंबर चेंज हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बाबू अच्छे से नोट डाउन कर लो, एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है और आगे भी देखना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे आने वाले हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, या नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आगे बहुत आने वाले हैं। आपको बस बिलीव बनाए रखना, भरोसा बनाए रखना हम पर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है हर एक क्वेश्चन नोट डाउन। अगर स्क्रीनशॉट लेना किसी को ले सकते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तो ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। अगर जब आप पर जिद होना कि हमको मैथ्स में 100 फोड़ना है, तो इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकता है। बस सिर्फ आपको मेहनत करना, बिना मेहनत का तो बाबू कुछ नहीं मिलता, समझ में आया? तो बिना मेहनत का तो मजदूरी भी नहीं मिलता। तो चलो 5.2, तो इसमें क्या 5.2 का स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कि सार्व अंतर होगा, जैसे एक नंबर में क्या लिखा हुआ 5.2 का कि AP का सार्व अंतर होगा, जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 4, 10, 16 और 22, कितना है 22 और 28 डॉट डॉट डॉट। तो देखो बाबू जैसे क्वेश्चन नंबर आप 2 पढ़ा था उसमें आंसर कितना आया था 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, B फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाता। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कि इसका सार्वंतर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो बाबू सार्वंतर कैसे निकालना है, देखो सार्वंतर, तो सार्वंतर का सूत्र क्या बताया बाबू, यानी D बराबर A2 - A1। जब भी सार्वंतर निकालने बोले ना बाबू तो आपको क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालने बोले तो सर D निकालना है। तो D बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। तो देखिए सर A2 ये क्या हो जाएगा, A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A5 डॉट 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 ऐसे A6 A7 A8 AN तक जाएगा। तो देखो बाबू अब A2, तो A2 का मान कितना है 10 है, A1 का मान कितना है 4 है, तो 10 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 का B फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा B फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको अच्छे से समझ में आया है? तो समझ में आता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें ना। जब भी पूछे ना सार्वंतर क्या करना, दूसर का पद में पहला पद को क्या करना है, घटा देना, दूसर का पद में पहला पद को घटा देना है, सार्वंतर पता चल जाएगा। 10 में 4 घटाएंगे 6 आंसर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको स्क्रीन पर बहुत जल्दी शो होने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि AP के प्रथम 2 पद, क्या लिखा AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो AP का 3 पद लिखें। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा 2 नंबर में कि प्रथम पद 2 है, कितना है प्रथम पद। देखो बाबू प्रथम पद मतलब क्या, A कितना है 2 है, नो डाउट। और नेक्स्ट क्या बोला कि सार्वंतर 3 है, सार्वंतर किसको बोलते हैं सर जी, 2 को बोलते हैं। D मतलब कितना है 3 है, तो AP का 3 पद होंगे, 3 पद लिखने बोला तो मतलब पहला पद ये है, तो दूसरा पद लिखने बोला। देखो बाबू थोड़ा अच्छे से इधर आपको देखना, देखो जब दूसरा का पद लिखने बोले ना, दूसरा का पद तो A2 दूसरा का पद लिखने बोले, इसका फॉर्मूला क्या होता है A + D हो जाएगा। अगर जब तीसरा का पद लिखने बोले, किसका पद, तीसरा का पद, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A + 2 D हो जाएगा। जब अगर चौथा पद लिखने बोले ना तो क्या हो जाएगा A + 3 D हो जाएगा। जब अगर जब पांचवा पद लिखना बोले, पांचवा पद, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा A + 4D। अगर जब 10वां पद लिखने बोले ना, 10वां पद, तो A + 9D इसका सूत्र होता है। क्या आपको इतना समझ में आया? अगर कुछ भी थोड़ा सा भी हवा लगा तो इधर देखो, तो पहले का पद लिखा हुआ है, तो अब दूसरा का पद निकालेगा तो मतलब यहाँ पे कितना गो पद निकालने वाला क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको निकालने वाला 3 गो पद, कितना गो पद, 3 गो पद याद करने वाला। तो पहला पद तो ज्ञान है ये है, तो मतलब दूसरा का पद और तीसरा का पद निकालना है ना। तो देखो दूसरा का पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2 बराबर A + क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अब देखो ना A का मान कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, प्लस D का मान कितना दिया 3, तो हे देखो निकल गया ना दूसरा का पद, दूसरा का पद कितना निकल गया 5 निकल गया, कितना निकल गया 5। अब क्या निकालना है, तीसरा का पद निकालना है। तो तीसरा का पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A3 बराबर A + 2D। अब A का मान कितना है 2 है, +2 गुना D का मान कितना बाबू, देखो अच्छे से इधर देखो, आप नहीं देखोगे तो फिर कैसे होगा। D का मान कितना है 3 है, तो 2 + 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो देखो बाबू पहला पद कितना निकला था, पहला पद तो पहले से 2 था, अब दूसरा का पद कितना निकला 5, तीसरा का पद कितना निकला 8। तो देखो अब देखो कौन सा ऑप्शन में है 2, 5, 8,
2,5,8। तो ऑप्शन किस में है? बी में है। तो क्या हो जाएगा 2 नंबर का बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बाबू अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बस आप लोग को अच्छे से देखते रहो ना, हर एक क्वेश्चन नोट डाउन कॉपी में करते रहो। हम ना आप पर भरोसा आपको भी हम पर है, हमको भी आप पर भरोसा है। अगर आप 100 में 100 करो ना, मैथ्स में अच्छा सोचो ना, तो एग्जाम बाद जरूर एक बार मैसेज करना कि सर मैंने आपका वीडियो देखे थे ना, तो हमको ना बहुत हेल्प मिले, ठीक है ना। तो देखो बाबू हर एक बच्चे पढ़ते हैं ना, तो देखो इसमें ना स्टूडेंट पर डिपेंड करते हैं, किसको कितना मेहनत करेगा उसको उतना फल देगा ऊपर वाला। अगर आप मेहनत करोगे नहीं तो ऊपर वाला थोड़े फल देगा। देखो वो आजकल बिना मांगे तो भीख भी नहीं मिलता, आजकल बिना मांगे तो भीख भी नहीं मिलता है। तो कैसे आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा, समझ में आया ना। अगर जब फकीर भी है ना, फकीर को भी ना बाटी लेके कटोरी लेके मांगना पड़ता है कि भाई हमको दो कुछ। अगर जब भीख बिना मांगे जब नहीं मिलता है तो आपको कैसे एग्जामिनेशन में नंबर मिल जाएगा बोलो। इसलिए कहते हैं ना मेहनत करो, क्या करो? मेहनत करो। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या सेम क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आप कितना नंबर में पढ़ चुके हो आपको बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 में 5.1 में पढ़ चुके हो। आपको समझ में नहीं आया तो आगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होने वाले। क्या होगा कि यदि p+1 कोमा 2p+1 कोमा 4p-1 4p माइनस एपी में है तो p का मान ज्ञात करें। क्या बोला? एपी में है मतलब समांतर में है, यानी क्या सॉरी समांतर श्रेणी में है तो p का मान ज्ञात करना है। पर आपको अच्छे से देखो, जब भी बोले कि समांतर में है या सॉरी क्या बोला समांतर श्रेणी में एपी में है तो p का मान ज्ञात करें, तो आपको बेझिझक लिखना है d1 बराबर d2। अब d1 का सूत्र क्या होता है? a2 माइनस a1। d2 का सूत्र a3 माइनस a2, नो डाउट। अब देखो ये क्या हो जाएगा? a1 a2, ये a1 a2, ये क्या हो जाएगा? a3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छे से देखो ना, इधर क्या उधर उधर देख रहे हो। तो देखो a2 का मान कितना बाबू? 2p+1 माइनस a1। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे a1 सॉरी a2 है। a1 का मान कितना है? p+1, नो डाउट, बराबर a3 का मान कितना है? 4p-1 डाल दिए माइनस a2, क्या है ये? a2 का मान कितना है? 2p+1। नो सर कोई दिक्कत नहीं। तो 2p+1 अब क्या होगा? ये माइनस ब्रैकेट के अंदर में गुना होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस p हो जाएगा। माइनस प्लस -1 हो जाएगा बराबर 4p-1। क्या मोबाइल की तरफ देखो, इधर उधर देखने से काम नहीं चलेगा, समझा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -2p माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 2p में एक p घट जाएगा, क्या बचेगा? p बचेगा। अब देखो यहाँ से +-1 क्या हो जाएगा? 1 में 1 घट जाएगा तो 1 में 1 कट जाएगा तो बचा क्या? p बचा। 2p में एक p घटा, p बचा। अब देखो 4 को p में 2 को p घट जाएगा, कितना p बचेगा? 2 को p। अब देखो -1 और -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, नो डाउट सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? p एक तरफ पड़ेगा, नंबर एक तरफ पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक p पहले से 2p धरागा, क्या हो जाएगा? -2p बराबर क्या बचेगा? -2। तो यहाँ से एक p में 2p घटेगा, क्या बचेगा? -p बराबर क्या हो जाएगा? -2। अब देखो यहाँ से बाबू ये माइनस क्या हो जाएगा? कैल्सियम। तो बचा क्या? p बराबर 2। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? p बराबर 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लेते हैं, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? b फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा, या b फॉर बड़ा ईदगाह इज करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? b फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर सही है बिल्कुल। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है कोई बच्चे को तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो साथ में ही ना जिसके अंदर आग होगा ना पेन कॉपी साथ में लेके बैठेंगे और उसके बाद नोट डाउन साथ में करते जाएंगे, ठीक है ना बाबू। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पर लाते हैं। मुझे ना पता है क्यों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा कि बाबू सार्व अंतर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि -10 -6 -2 2 क्वेश्चन में क्या बोला कि बाबू सार्वंतर क्या है। जब भी सार्वंतर पूछे ना बहुत आसान है। क्या पूछ रहा है? डी पूछ रहा है, मतलब दूसरा का पद में पहला पद घटा देना है। फॉर्मूला याद नहीं है ना, सार्वंतर पूछ रहा है, दूसरा पद में पहला पद को घटा देना, यानी ये दूसरा वाला पहला को घटा देगा ना, सार्वंतर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जब हमको पता है क्या a2 माइनस a1। देखो a2 का मान कितना? -6 माइनस, अब देखो a1 का मान कितना? -10।
अब देखो यहाँ पे माइनस पहले से, फिर इसमें माइनस है ना, ई वाला माइनस आएगा ना, ई वाला माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब -6 और +10, देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। बट ध्यान रखना बाबू, यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह छोटा है, इसलिए क्या बोलता है, 10 में 6 घटेगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। माइनस में नहीं, प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग के सामने, तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है बाबू, 6 क्या बोल रहा है, 6 से बोल रहा है कि x + 2, यदि क्या बोल रहा है, यदि x + 2, 3x और 4x + 1, 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन नंबर पढ़ चुके हो आगे, समांतर श्रेणी में तो x का मान होगा। जैसे बोला क्या AP में है तो P का मान होगा। जब भी बोले ना, बस कुछ नहीं करना, D1 = D2, क्या करना बाबू, D1 = D2। D1 का फॉर्मूला A2 - A1 सर, D2 का फॉर्मूला A3 - A2 सर। नो दिक्कत सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए सर, A2 ना, ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा पूरा, ये क्या हो जाएगा A2, और ये क्या हो जाएगा A3। क्या इधर उधर देखने से काम नहीं चलेगा, सीधा स्क्रीन पर देखो, नहीं तो ना निकालूंगा डंडा, यहीं से मारूंगा, समझा। देखो यहाँ से A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, 3x -A1 का मान कितना है बाबू, x + 2। अब A3 का मान कितना है, 4x + 1। अब -A2, तो देखो बाबू A2 का मान कितना है, 3x है, 3x लिख दिए, नो डाउट। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 3x हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, देखो 4x में 3x से घटेगा, कितना बचेगा, 1x + 1। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम सर। 3x में 1x से घट जाएगा, क्या बचेगा, 2x - 2 = x + 1। तो x को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो 2x है तो 2x, x को इधर लाएंगे क्या होगा, -x बराबर क्या हो जाएगा, a। -2 को बराबर के उधर लाएंगे तो +2। अब देखो 2x में 1x से घट जाएगा, क्या बचेगा, x, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो x का मान कितना निकला, 3। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का C फॉर कोलकाता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, C फॉर कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग के सामने बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है ना, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। देखो अगर जो आपका सपना है ना बाबू कि मैथ्स में फोड़ना सर हमको 90 प्लस 100 प्लस, देखो बाबू अगर जो आपका ये भी सपना है कि सर हमको 400 प्लस लाना है या 450 प्लस लाना है, तो देखो बाबू आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर चाहोगे कि हम मैथ पढ़ेंगे नहीं सर, मैथ हमको बहुत ही बोरिंग लग रहा है, तो देखो बाबू अगर जो आपका सपना है ना 400 प्लस का, तो वो सपना पूरा नहीं होने वाला है अगर जब तक आप मैथ नहीं पढ़ोगे। हर सब्जेक्ट में कैसे भी नंबर कैसे ना आ जाएगा। तो देखो ना मैथ्स में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, नंबर नहीं आते, बहुत सारे बच्चे को क्रॉस लग जाते हैं। देखो ना मैथ इतना इजी सब्जेक्ट है ना बाबू, हम बोल सकते हैं ना 100 में 100 फोड़ सकते हो। बाकी आप और कोई सब्जेक्ट में कितना मेहनत कर रहे हो ना, 100 में 100 फोड़ना भारी पड़ जाएगा। साइंस में भले आप फोड़ सकते हो 100 में 100, बट मैथ के अलावा और किसी सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया या सोशल साइंस होगा ना, अगर वहां पे आप 100 में 100 फोड़ने जाओगे ना तो फिर भी नंबर कट जाएगा। वरना इसमें क्या बोलता है, मैथ्स में 100 में 100 फोड़ना बहुत ही क्या है, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर अब देखता हूँ क्या है 7 में क्या बोला, सारवंतर पूछ रहा है। ओ भाई सारवंतर कितने इजी क्वेश्चन, 0, -4, -8, कितना है -12 का क्या पूछ रहा है, सारवंतर पूछ रहा है। बेझिझक क्या निकालना है सर, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला A2 - A1। A2 का मान कितना -4, माइनस A1 का मान कितना 0 है, लीजिए ना सर। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 4 में 0 जोड़ेंगे क्या रहेगा -4। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -4, C फॉर कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C फॉर कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद है। क्या पूछ रहा कि 10वां पद क्या है, 10वां पद क्या होगा। तो देखो बाबू जब भी क्या पूछे 10वां पद, अभी आपको पहले कुछ देर जस्ट पढ़े थे कि जब 5वां पद निकाले बोले फॉर्मूला होगा ये देखो A + 4D। 6वां पद निकाले बोले A6 बराबर A + 5D। और जब 8वां पद निकाले A बराबर A + 7D। कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखिए सर हमको 10वां पद निकालने बोला, क्या निकालने बोला, 10वां पद। तो 10वां पद निकालने वाला इसका सूत्र क्या होगा, A10 बराबर A + 9D होगा। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए सर ए है तो ए किसको बोलते हैं, पहला पद को। देखो ए हो जाएगा पहला पद, ये हो जाएगा दूसरा का पद, ये हो जाएगा तीसरा का पद। तो पहला पद का मान कितना है 2 है प्लस, अब यहाँ पे कितना है 9 गुना। अब ये क्या है सर डी है, तो डी निकालना पड़ेगा। डी का सूत्र क्या होता है A2 - A1। तो लो
ए टू का मान कितना है 7 माइनस ए वन का मान कितना है 2, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 7 में 2 घटा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे लाके 5 बैठा दोगे सर, तो 2 प्लस 9 पे से कितना हो जाएगा 45। देखो अच्छे से देखो, नहीं तो फट्ठा निकालेंगे अभी। तो 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 8 का क्या हो जाएगा C4 कलकत्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा